अस्सलामुअलैकुम जी। मैं शेख इमरान इकबाल बात कर रहा हूँ। बेसिकली आई एम द टीचर ऑफ अकाउंट्स लास्ट 15 ईयर्स, 15 साल से। और अब ये सोच रहे हैं कि डेली हम एक थोड़ा सा टॉपिक पे डिस्कशन किया करेंगे इस टाइम, रात के इस पहर सम टाइम इन मॉर्निंग। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक ओवरऑल सीखने का मौका मिलेगा। आप लोग भी मुझे अपनी राय दीजिएगा कि आपको ये चीज़ें किस तरह से अच्छी लगी हैं, कैसे इसको मज़ीद शटल डाउन किया जा सकता। सिटी हाउसिंग में जी हम रहते हैं। आज हम सिटी हाउसिंग पे ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिटी हाउसिंग गुजरांवाला में, अब इसमें जो सिटी हाउसिंग के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स, यानी अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ, वो हम लोग थोड़ी बहुत डिस्कस किया करेंगे। और ओवरऑल वैसे भी सोशल इश्यूज़ पे भी बात किया करेंगे। तो मैं इस टाइम वॉक में निकलता था तो मेरे से में काफ़ी दफ़ा ख्याल आया कि जो कोई वॉक पे तो निकला जाता है, तो क्यों ना इस वक्त यूट्यूब के ऊपर एक डिस्कशन सेशंस को स्टार्ट किया जाए। एक व्लॉग टाइप है जिसमें मेरा चेहरा तो शायद नहीं आएगा, क्योंकि कई दफ़ा दिल नहीं करता उस तरह से बात करने को। इस वक्त इस तरह से मैं बहुत ईजी हूँ और बड़े मैं आसानी से ईजी होके आप लोगों से डिस्कशन कर लिया करूँगा। तो ये सिटी हाउसिंग जो है, हमें कुछ तकरीबन 6-8 माह हो गए हैं इधर आए हुए। इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बड़ी अच्छी चीज़ें इधर हैं। यहाँ की जो मुझे सबसे अच्छी और शानदार बात लगती है वो ये है कि यहाँ पे कोई बंदा दूसरे को इंटरफेयर नहीं करता, यानी तंग नहीं करता किसी भी सूरत के अंदर। आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। अब इसको कई लोग नेगेटिव ले लेते हैं कि नहीं जी ये तो हमसाए नहीं हैं, कोई दूसरे को बुलाते नहीं हैं। नहीं बुलाते हैं इन द लिमिटेड मैनर्स, जो कि एक तरीक़ाकार बिल्कुल ठीक है कि लिमिटेड मैनर्स के अंदर ही हमें एक दूसरे को बुलाना चाहिए और वही ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि आप वो मोहल्लों की तरह एक दूसरे की टांग में टांग अड़ाएँ और शुरू हो जाएं। यहाँ ना बड़े एक सोफिस्टिकेशंस हैं और लोगों को अपनी बाउंड्रीज़ का बड़ा अच्छा पता है कि उन्होंने क्या प्लस है, क्या माइनस है उनकी लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरह से किसको बुलाना है कैसे नहीं बुलाना। ये मुझे यहाँ पे बड़ी एक अच्छी हैबिट लगती है। और चूँकि ये सोसाइटी लिविंग लाइफ है, तो मेरे ख्याल से कि कई लोग जो कहते हैं पाकिस्तान में ये भी बुरा है वो भी बुरा है, बड़ा बुरा होगा जी, हम भी मानते हैं कई चीज़ों को। लेकिन उसमें से जो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में ये जो सोसाइटी सिस्टम है ना, जैसे सिटी हाउसिंग है, जैसे बहरिया है, जैसे और भी कई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ पे आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड बहुत इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। ये जो लोग अच्छी ज़िंदगी का ख्वाब देखने जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, उससे मच बेटर है कि आप किसी सोसाइटी में शिफ्ट हों। वहाँ पे आपको बहुत बेहतर लोग मिलेंगे, वहाँ पे बहुत बेहतर लोग एटीट्यूड्स के मिलेंगे, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। जैसे इस वक्त देखें ना, काफ़ी लोग बैठे हैं मेरे बाएं तरफ आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं। मैं इनको दिखा नहीं सकता, लेडीज़ हैं, इस बैड मैनर। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी मुझे पसंद आई है। फिर देखे ना, यहाँ पे अब देखो मोटर बाइक वाला गुज़र रहा है, वो भाईजान गुज़र रहे हैं ना, वो भाईजान गुज़र रहे हैं, तो किसी का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। हर बंदा अपनी अपनी लाइन में जा रहा है और बड़ा अच्छा हो गया। ये मुझे बड़ा अच्छा यहाँ पे लगा। नंबर 2, यहाँ पे तो सबसे मुझे अच्छी बात लगती है वो ये है कि यहाँ पे जो रोड्स हैं इज़ गुड, वेरी गुड। इसमें एक प्रॉब्लम है, वो उसमें हम चलें थोड़ा थोड़ा हम कौन भी कर लेते हैं। रोड्स बहुत अच्छे हैं, इसमें एक बुरी यह है कि जो रोड्स ख़राब हैं वो ख़राब ही हैं, उनको ठीक नहीं किया जाता। ये एक बुरी चीज़ है ना। दैट इज़ वेरी बैड थिंग कि जो रोड ठीक है वो चलें, जो वह बन गया एक्चुअली वो बन गया, और जो रोड ठीक नहीं है उसको भी ठीक भी नहीं किया जाता।
ये कौन है। और इसके अलावा मज़ीद अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एक सिस्टम है, जैसे देखें ना यहाँ पे इस वक्त ये पानी वाले जा रहे हैं। अब ये रात को 12-1 बजे इस टाइम पानी दिया जा रहा है तमाम पौधों को, तमाम तरह ग्रीनरीज को। देखे ना कितना अच्छा एक एटमोसफेयर है यहाँ पे। ये हमारी मेन मार्केट है सिटी ऑफ सिंह गुजरांवाला की ना, तो यहाँ पे इस तरह से है। फिर बहुत सारे लोग देखें वॉक कर रहे हैं अच्छा 12-1 बजे 1 बजे। तो बड़ी ये सेकंड अच्छी बात मुझे लगती है कि यहाँ पे लोग वॉक करते हैं तो कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। अब डर खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर एक को पता है अपनी बाउंड्रीज़ का, तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब इसमें कौन भी आ गया। देखिए मैं एक कौन सुना रहा हूँ तो एक कौन भी मेरे ध्यान में आ गया। वो कौन क्या है, कौन का मतलब डिसएडवांटेज या खामी समझ लें। वो ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है लेकिन फिर भी खौफ नहीं है। ये खूबी और खामी मुझे साथ साथ लगती है। यानी यहाँ पे सिक्योरिटी आपको कहीं पे भी, आप देखें ना ये मेन रोड है CCC का, तो आपको कहीं पे भी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी लेकिन यहाँ पे खौफ भी नहीं है। मतलब हम देखें ना रात के 12-1 बजे मैं इस वक्त चल रहा हूँ और मुझे ये डर नहीं है कि मेरा कोई बटवा छीन लेगा, मुझे ये डर नहीं है कि मेरा कोई मोबाइल छीन लेगा या मेरे से कोई बदतमीज़ी करेगा। ये अच्छा ये नहीं कि मैं, अब सारी बात है थोड़ा सा हम तो बड़े हो गए हैं, अब ये नहीं कि कोई बच्चा भी गुजर रहा हो तो उसको भी कोई ख़ास नहीं तंग किया करता कोई। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि रात टाइम आप जब 12 बजे 1 बजे, अब शहर में हम जब रहते थे तो वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे रात को 10 बजे के बाद हमें याद है हम बाहर निकलते ही नहीं थे। हमने 10 बजे के बाद निकल, अच्छा तो मैं कह रहा था कि रात को 10 बजे के बाद शहर में पॉसिबल नहीं था होता हमारे लिए बाहर निकलना, इस तरह से घूमना। अब इस वक्त मेरे सारे घर वालों को पता है कि आई एम आउट ऑफ होम, बट उनको ये टेंशन नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगा। तो ये मुझे अच्छा चीज़ लगती है। और बुरी चीज़ जैसे मैंने बताया कि कौन मैं साथ ही बता देता हूँ, कौन यही है कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। यानी ये एक ऐसा सेल्फ़ डिफेंस सिस्टम बन चुका है क्योंकि देखो ना लोग अच्छे आबाद हो चुके हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ कितने अच्छे अच्छे शानदार घर हैं, लोग अच्छे आबाद हो चुके हैं। तो अच्छे लोग फिर वो कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करते। अभी तक तो हमें यही एक्सपीरियंस रहा है। बाकी ये सिक्योरिटी होनी चाहिए इज़ अ वेरी गुड एंड एसेंशियल थिंग कि अगर आप सिक्योरिटी रखें। देखें यहाँ पे मैं कितने आगे तक आ गया हूँ बट मुझे एक भी गार्ड नहीं मिला अभी तक। और लेकिन बहरहाल ये मैंने जैसे बोला मैंने, ये सेल्फ़ डिफेंस सिस्टम इटसेल्फ बन चुका, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कोई किसी को छेड़ता नहीं है, तंग नहीं करता, प्रॉब्लम नहीं करता। तो ये एक अच्छी बात लगी है। ये तो थोड़ा वापस चल जाते हैं। अच्छा तो ये सारा मुझे एक ओवरव्यू लगा। थर्ड वन इज़ दैट यहाँ पे जो एक अच्छी बात मज़ीद मुझे लगी वो ये है कि यहाँ पे जो मसाजिद में लोग आते हैं, मस्जिदों में बहुत खुश अखलाक एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब मैं जब यहाँ पे आया तो मेरी आदत नहीं है हाँ वहाँ किसी को ज़्यादा सलाम दुआ करने की, तो मुझसे कई लोगों ने खुद आके सलाम दुआ की। इज़ अ रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। यानी ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि अच्छा कि लोग मुझे जो है वो जनाबी वली खुद आके मिल रहे हैं। वेरी गुड। बाकी यहाँ पे वही मस्जिदों में भी खामी आ गई जहन में। जब मैं एक क्रॉस बात कर रहा हूँ तो साथ ही मुझे कौन याद आ जाता। कौन ये मुझे मज़ीद कौन ये मिला कि यहाँ पे मसाजिद के अंदर सिक्योरिटी नहीं है और उसके बाहर भी कोई खड़ा नहीं होता
और सेकंड कॉन मुझे ये मिला कि जो जुम्मे की नमाज़ होती है, यकीन करें अगर आप लेट हो गए हैं जुम्मे में, मसलन आप नमाज के टाइम पे पहुँचे हैं और आपने खुतबा नहीं सुना, तो आप खजलुन शदीदुन होंगे, यानी आपको सुकून से जुम्मा नहीं पढ़ा जाएगा। ये मुझे एक बड़ा अजीब लगा और मेरे लिए ये शॉकिंग था, क्योंकि मुझे, हम जारी बात है शहर में बेपसुनी में और गुजरांवाला के दूसरे हिस्सों से आए हुए हैं, तो यानी दून शहर कुछ अरसा रहे, बेपसुनी काफ़ी अरसा हम लोगों ने गुजारा। तो वहाँ पे मसाजिद का सिस्टम बेहतर है, वहाँ मसाजिद बेहतर हैं। मसाजिद जुम्मे वाले दिन अगर फुल भरी होती हैं तो कोई बाहर नमाज़ नहीं पढ़ता, यहाँ पे लोग बाहर नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, जब लोग यहाँ पे बाहर नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो एक और प्रॉब्लम भी होता है कि वहाँ पे कोई पंखे शंखे का सिस्टम भी नहीं दिया हुआ इन्होंने। होता ना कि पंखा शंखा दे दिया हो, कोई सिस्टम पंखे शंखे का दे दिया हो। नहीं जी नहीं, वो ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे इन्होंने कोई इजाद ही नहीं किया। उसकी क्या वजह है ये मुझे समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ पे यूनियन के कुछ लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट दोज पर्सनस। हालत साहब हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो यूनियन के तौर पे काम कर रहे हैं, तो वो बेचारे काफ़ी मेहनत करते हैं मैनेजमेंट को मनाने के लिए, और मैनेजमेंट पे प्रेशर भी डालते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, डालना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम कुछ सर्विस चार्जेस पे करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा पे करते हैं, तो इट्स राइट फॉर अस कि हम उसको डिमांड करें। तो मुझे ये मसाजिद में जो जुम्मे का सिस्टम है, ये सबसे बदतरीन लगा। ठीक है ना, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं था करना चाहता, लेकिन चलें, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। कम से कम आप जुम्मा नमाज़ पढ़ने आए हैं तो पंखा एसी होना चाहिए। फिर मसाजिद भी यहाँ पे कम है, काफ़ी कम है। ये देखें ना, डबल डी की ये मस्जिद है इस साइड के ऊपर, और उस साइड पे डबल सी में तो कोई मस्जिद है ही नहीं। इसके बाद दूसरी तरफ एक डबल ए में है, फेज़ 2 में भी बहुत कम मसाजिद हैं। तो लोग बाहर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं और बड़े सफ़र करते हैं। सफ़र का मतलब बर्दाश्त करते हैं, बड़ा बेचारे थके मांदे मजबूरी में 2 फर्ज पढ़ रहे होते हैं। तो मज़ा नहीं आता कि आप जब अल्लाह के यहाँ खड़े हैं तो फिर आपको मज़ा आना चाहिए, सुकून होना चाहिए। ये मैं चाहूँगा कि ये चीज़ हाईलाइट करनी चाहिए। बाकी आम दिनों में मसाजिद बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, एसी वगैरह सारा कुछ बेहतरीन है। आम दिनों में कोई मसला नहीं है। 5 नमाज़ों में अक्सर नमाज़ वगैरह पढ़ने जाता हूँ, तो वहाँ पे आम दिनों में तो बहरहाल मुझे कोई आम मसाजिद में आम नमाज़ों में कोई मसला नहीं लगा। जुम्मे का इरिटेटिंग है टू मच। फिर वो जो बाहर इंतज़ाम करते हैं ना, वो भी बड़ा अजीब व गरीब सा। इसलिए मुझे ये ना चीज़ थोड़ी सी ना प्रेफरेबल नहीं लगी। बाकी ये देखें ना, इस टाइम रात को इस पहर आप शहर में वॉक करने का सोच भी नहीं सकते। अगर आप वहाँ सोचेंगे तो आपकी कांपे टांग जाएंगी। कांपे से मुराद ये है कि आप वहाँ पे सेल्फ डिफेंस होके काम करते हैं। तो ये मुझे बड़ा लगा। बाकी ये 2-3 पॉन्स एंड 2-3 कॉन्स मैंने बताए हैं। अब आपने मुझे बताना है कि इसमें से मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। देखिए, मेरी आदत है हमेशा से कि मैं हमेशा बात करता हूँ बैलेंस रख के, ना किसी की फेवर में, ना किसी के डिफेंस में, ना किसी को ऑफेंस में। देखो ना, यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं तेज़ थोड़ी सी, ये गार्ड हो तो वो रोकेगा। ये देखे ना, ये गाड़ी चल रही है तेज़ काफ़ी, तो ये भी थोड़ा कंट्रोल, सिक्योरिटी का इशू है। सिक्योरिटी आपकी फुल फ्लैज होनी चाहिए। देखिए ना, फिर मज़ा आता है आपको बात करने का, आपको ओवरऑल रहने का भी एक पीस माइंड मिलता है। सिक्योरिटी के बगैर भी वैसे प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो सही बात करूँ, वही ना सेल्फ डिफेंस सिस्टम बना हुआ है। किसी का दिल कर आएगा, किसी का अगर बाहर
किसी बंदे का दिल कर रहा था तो वो फिर प्रॉब्लम कर लेता होता समटाइम्स। बट इन ऑफन टाइम एंड ऑफन डेज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो ना रात के 12-1 बजे बच्चे जा रहे हैं, ये देखो ना ये बच्चे जा रहे हैं और बड़े खुश हैं। देखो ना ये भी एक न्योना जा रहा था, ये भी बड़ा खुश गया है। तो यहाँ पे ये एक पीस ऑफ माइंड है, लोग खुश हैं, लोग हैप्पी हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा मुतमिन हैं। लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ एरियाज इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। इससे ये होगा कि सोसाइटी को एक एज मिलेगा, सोसाइटी काफ़ी तरक्की करेगी। अच्छा, मैं आज गया बाई चांस ना रॉयल पाम सिटी, कुछ काम था। वो सोसाइटी काफ़ी बेहतर है, वो सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। देखो ना यहाँ पे खाली रोड्स हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। अच्छा, मैं रॉयल पाम सिटी की बात कर रहा था, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मुझे बेहतर लगी। रॉयल पाम सिटी में रोड्स बड़े मज़बूत थे, बड़े वो लगते हैं कि एक बहुत मेहनत करके बनाए गए हैं। वहाँ पे भी एक मुझे कौन लगा, ना पॉन एंड कौन हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे जो बुरी चीज़ लगी वहाँ पे रॉयल पाम में, वो ये थी कि वहाँ पे रौनक नहीं थी, बहुत कम थी, सन्नाटा काफ़ी था। सिटी हाउसिंग में सन्नाटा इतना नहीं होता। यानी अभी देखे ना, ये पीछे भी काफ़ी लोग हैं, वो मार्केट है हमारी ईगल वाली, तो इसमें काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। ये दूर से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी लोग बैठे हैं, तो आपको एक लगता है कि आप एक कम्युनिटी में रह रहे हैं। तो रॉयल पाम में ये चीज़ मुझे काफ़ी मिसिंग लगी है कि मुझे लगता है उसको अभी टाइम लगेगा, मे बी 10 to 15 ईयर्स मोर, कि आपको एक आबादी इकट्ठी करने में टाइम लगेगा। बाकी वो एक अच्छी सोसाइटी है, मुझे लगता है उस पर मेहनत काफ़ी की है। रॉयल पाम में इंफ्रास्ट्रक्चर मच बेटर है, मच मजबूत है। बाकी सिटी हाउसिंग का भी अपना एक है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये वावाटाउन से बेहतर है सिटी हाउसिंग, ये महाफज टाउन से तो है बहुत ही बेहतर है। कनाल व्यू से भी मुझे बेहतर लगी। कनाल व्यू एक मुझे कंजस्टेड लगती है, कनाल व्यू में भी काफ़ी मैंने सैर वगैरह विजिट्स वगैरह किए हैं, तो वहाँ पे कनाल व्यू के अंदर मुझे जो है वो काफ़ी कंजस्टेड सोसाइटी लगती है। यानी वहाँ पे 2-4-6 रोड्स के अलावा बाकी अंदर सारे ही कंजस्टेड एरियाज़ हैं। वावाटाउन का यही हाल है। वावाटाउन यानी अगर मैं इस एरिया में देखूँ तो मुझे सिटी हाउसिंग से मैं काफ़ी मुतमिन हूँ। जो मैंने सिक्योरिटी का बताया, ये तो एक कॉमन इशू है, होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इसको लाइटली लेना। तो सिटी हाउसिंग जो है वो मुझे इन सोसाइटीज़ में सबसे बेहतर लगती है। फिर कनाल व्यू है, फिर बाबरा टाउन है। बाबरा टाउन वैसे अब आई थिंक शेर बूढ़ा हो गया। यहाँ पे जो हमारे गुजरांवाला में जो छेड़ डाली थी ना सोसाइटीज़ की, वो बाबरा टाउन ही डाली थी। ये लोग अच्छी सोसाइटी में रहें, अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में रहें, तो उन्होंने डाली थी छेड़। उसके बाद कनाल व्यू, उसके बाद फिर सिटी हाउसिंग। और सिटी हाउसिंग ने तरक्की काफ़ी की है वैसे, लेकिन सिटी हाउसिंग इंतजामिया को ना चाहिए, जैसे देखो ना ये रोड है, अब ये देखो ये रोड है ना, अब ये टूटा है तो टूटा ही है, अब इसका कोई वाली वारस नहीं है, ठीक है ना। अब ये छोटा सा प्रॉब्लम लगता, यहाँ को खड्डे शड्डा बना हुआ है तो वो बना हुआ है। यानी मुझे लगता है सिटी हाउसिंग ने ना एक दफ़ा मेहनत करके आबाद करके इसको अब छोड़ दिया, अल्लाह के हवाले। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, अल्लाह के हवाले तो हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन आपका जो ह्यूमन एफर्ट है वो रहना चाहिए। आई थिंक ये मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है, होपफुली इस टाइम हम थोड़ा सा ज़रूर डिस्कशन किया करेंगे, ताकि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे भी डिस्कस करेंगे, इस सोसाइटी के मज़ीद गुड एंड बैड थिंग को शामिल करेंगे, और मज़ीद इस पर बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। और इसके अलावा जो भी सोशल पॉलिटिकल
इश्यूज़ हैं उस पर भी हम ऐसे ही बात किया करेंगे। मुझे ईज़ी लगता है कि मैं अपनी शक्ल ना दिखाऊं और मैं वॉक भी कर लूँ और चलें डिस्कशन भी कर लूँ। देखना यहाँ पे भी ये पड़ा हुआ है खड्डा थोड़ा सा, अब ये ख़तरनाक नहीं है बट ये रिपेयरेबल है ना। अब ये सोसाइटी के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसको ठीक करना। बट ये देखें ना, हालांकि ये कितना मेन एरिया है, इज़ टू मच ग्लैमर प्रेजेंटिंग हियर। और मुझे ये बड़ा फैसिनेटिंग लगता है जब मैं इसको इस तरह से विजिट करता हूँ। और ये देखें ना, ये कितनी बुरी चीज़ है। इस कैन बी इम्प्रूव। सोसाइटी के लिए कोई काम नहीं है, कामों में काम ही नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ सोसाइटी के लिए ये कामों में काम ही नहीं है। लेकिन वो काम करे ना, खुद तो नहीं कुछ होता जब तक आप ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व ना करें। इस लिहाज से कैन बी इम्प्रूव मोर एंड मोर, इसको बेहतर करना चाहिए। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये जो मैंने एक कंटेंट समझ लें, एक नई सीरीज़ समझ लें। मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि इसको इस तरह से हम शूट किया करें और आपसे डिस्कशन किया करें। और मैं बड़ा इजी हुए हुए चूँकि वॉक तो कर ही रहा होता हूँ, तो इट कैन बी मोर इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ अस। और इस तरह से बात करते करते टाइम भी मेरा निकल जाएगा और बड़ा अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।